हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वो घड़ी अब आ गई है जिसका आप लोग पिछले 1 साल से, कुछ बच्चे 2 साल से इंतजार कर रहे थे, और वो है आपका नीट 2021 एग्जाम। मैं केवल आप लोगों का केवल हौसला वर्धन करने आज यहां पर आया हूं, और आप लोगों को बिल्कुल भी मैं अभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके लिए अभी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए केवल और केवल मैं यहां पर आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स बताने आया हूं, गुरु मंत्र समझ लीजिए वो बताने आया हूं, और आप लोगों को बूस्टअप करने आया हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों को लास्ट मोमेंट के ऊपर बहुत बहुत पेशेंस रखना है। लास्ट मोमेंट के ऊपर आकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कई बच्चों को लास्ट मोमेंट के ऊपर आकर एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। उनको लगता है कि हमने जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ हम लोग भूल रहे हैं। लास्ट मोमेंट के ऊपर वो बहुत बहुत परेशान होते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोगों को लास्ट मोमेंट जो एंग्जाइटी होती है उसको अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है। बहुत कूल रहना है, बहुत कूल रहना है। बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर को इंपोज मत होने दो। यदि प्रेशर आएगा लास्ट मोमेंट के ऊपर तो वो आपके पेपर को बिगाड़ सकता है। इसलिए बहुत कूल रहना है, ईश्वर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, राइट, मेरे माध्यम से, आपके गुरुजनों के माध्यम से, आपने यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ आपने पढ़ा है वो बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। लास्ट मोमेंट के ऊपर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कूल रहिए। मेरा लास्ट मोमेंट के ऊपर बस यही टिप रहेगा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तो अब आपके पास में दिन नहीं है, तो आप लास्ट मोमेंट के ऊपर एक एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग आप बहुत अच्छे से लगा लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल्स दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, या कोई डेटास दे रखे हैं, राइट, उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। आपके पास में अब ये जो लास्ट 48 आवर्स हैं, इन 48 आवर्स के अंदर आप बस एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मार्क कर लीजिए। आपके जो कोचिंग के रजिस्टर्स आपने जो बनाए हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं उनको आप देख लीजिए। लास्ट मोमेंट के ऊपर सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ मिरेकल नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी देख लीजिए, जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं बस वो चीज़ें आप लोगों को देख लेना है। ऑलराइट। और एक चीज़ और, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे तो अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने दो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा वहाँ पर कूल रहना, और सब कुछ स्पीड गेम का खेल है, याद रखना, ठीक है ना। आपको जब पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाएगा। एक बार पेपर को रीड कर लेना। आपको लगता है कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेना। आपको लगता है आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स स्ट्रांग है तो आप उससे स्टार्ट कर लेना। उससे एक आपको फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के किसी एक सवाल में अटक गए तो अटक ही गए। नहीं, अटकना नहीं है। बायोलॉजी यदि आ रही है तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बायोलॉजी करिए, केमिस्ट्री करिए, फिजिक्स करिए। जो लोग रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं, मैं फिर आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि जो लोग रिजर्वेशन कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी स्ट्रांग है, आप उसको भी करके आगे तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है ना। फिजिक्स यदि थोड़ी सी कमज़ोर रह भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनको की रिजर्वेशन नहीं लगता है, उन लोगों के लिए भी बस मेरा एक ही टिप है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके मत आना। नेगेटिव सिलेक्शन को रोक देगा। नेगेटिव नहीं करना है, और साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना है, राइट। फास्ट करना है लेकिन दिमाग के अंदर सोचते हुए आपको करना है। सिली मिस्टेक्स को नहीं करना है। सिली मिस्टेक्स हो जाती है, वो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है
उसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, यानी कि नेगेटिव आप लोगों को नहीं करना है। एक और चीज़, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के वक्त में अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो कुछ मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल है। केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है उससे लगभग आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11:30 बजे के आसपास दे रखा है। जैसा जैसा आप लोगों को बता रखा है वैसे वैसे आप लोगों को फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है कि हम एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर इतना जल्दी जाकर हम लोग क्या करेंगे। आपको जैसा कहा जा रहा है वैसा आप लोगों को करना है, क्योंकि उन लोगों को भी सारा प्रोटोकॉल फॉलो करवाना है, इसलिए आप लोगों को जल्दी ही पहुंचना है। एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन आप पहले देखकर आ जाइएगा। आप ना जाएं, अपने किसी घर के मेंबर को भेज दीजिए ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में दिक्कत ना हो। ड्रेस कोड बता रखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। ड्रेस कोड बहुत सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल भी हीरो बन के नहीं जाना है, जीन्स पहन के नहीं जाना है, केवल लोअर पहन के जाना है और सिंपल हाफ टी शर्ट्स। फुल टी शर्ट्स यदि पहन के चले गए, फुल शर्ट्स पहन के चले गए तो वहाँ पर स्लीव्स को काट दिया जाएगा, इसलिए ये चीज़ याद रखना। हाफ स्लीव्स में ही जाना है, कोई भी गैजेट साथ में लेकर नहीं जाना है, कोई भी मेटेलिक चीज़, कोई भी ईयरिंग वगैरह, चेन वगैरह नहीं पहन के जानी है, राइट। घड़ी को पहन के नहीं जाना है, सिंपल मास्क पहन के जाना है, क्योंकि वो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी मास्क खुलवा लेंगे और आपको नए मास्क वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सिंपल मास्क पहन के जाइए, सिंपल लोअर पहन के जाइए, शूज़ पहन के नहीं जाने हैं। केवल और केवल जो हवाई चप्पल होती है, सिंपल रेगुलर स्लीपर्स हैं, वो आप लोगों को पहन के जाना है। क्लियर है। साथ में एक सैनिटाइज़र की बॉटल को कैरी करना है। ऑलराइट, मास्क मैंने कहा है वो पहन के जाना है। एक ग्लव्स का भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्लव्स के कारण आप लोगों को रोक दे। तो सिंपल जो ग्लव्स होते हैं वो आप लोग को एक पेयर साथ में लेकर जाना है। बस इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर ड्रेस कोड वगैरह के ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहता हूँ। कोई भी गजेट प्लीज़ साथ में कैरी मत करना। साथ में एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड की मैं बता दूं कलर्ड कॉपी लेकर जानी है। एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी लेकर जानी है, एक कॉपी नहीं, साथ में कम से कम भी 2 कॉपीज़ को लेकर जाइएगा। अपने रीसेंट जो आपने फोटोग्राफ जो होते हैं, कलर्ड फोटोग्राफ आपके, वो कम से कम भी 2 या 3 साथ में रखिए। कई बार जो होते हैं वो वहाँ पर कई बार पहले साइन करवाते हैं, कई बार वहाँ पर साइन करवाते हैं, इसलिए ये एंड मोमेंट के ऊपर मैं चाहता हूं कि आपका एंड मोमेंट के ऊपर इस तरीके के जो फालतू के जो प्रेशर होते हैं इनसे आप रूबरू ना हो। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो साथ में ले जाइए, 2-3 कॉपी साथ में लेके जाइए, साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे आपको जस्ट एक दिन पहले बहुत लाइट फूड लेना है बेटा, बहुत लाइट फूड। सुबह ब्रेकफास्ट हैवी कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको 11:30 वहाँ पर पहुँचना है और फिर 2 बजे एग्ज़ाम चालू हो रहा है और फिर 3 घंटे तक आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। इसलिए बिल्कुल भी ये प्रेशर आप लोगों को नहीं लेना है, बहुत लाइट माइल्ड आप लोगों को खाकर जाना है। मैं केवल बस लास्ट मोमेंट के ऊपर आप लोगों को बहुत 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 मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, एक और चीज़, जितने भी बच्चे जो मुझसे सुपर गुरु ऐप के ऊपर जो लोग पढ़े हैं या जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने देखा है और पढ़े हैं, वो मुझे ये बताएंगे कि पेपर कैसा हुआ। और साथ के साथ आप लोग जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, बस यूँ समझ लो मेरे लिए गुरु दक्षिणा केवल इतनी सी होगी कि आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस वो आवाज़ मैं आपकी सुनना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो रिज़ल्ट आने के बाद में ज़रूर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो शेयर ज़रूर करें अपने रिज़ल्ट को, राइट। हम लोग आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। सुपर गुरु परिवार से आप जुड़े रहिए, आप इस परिवार के सदस्य थे नहीं, हमेशा आप लोग रहेंगे, राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, आपका पेपर अच्छा ही होगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड बी हैप्पी।